जिन जगहों से भी इस तरह की समस्या आई हैं, जो बच्चे भी आपको मेल कर रहे हैं जिनका सेंटर आपने 5 बार बदला, उनको मौका दीजिए, एग्जाम लीजिए, तब रिजल्ट जारी करिए। ये उत्सव मनाने का समय नहीं है कि 40% कट ऑफ जो है वो नीचे चला जाएगा, 40% कंपटीशन कम हो जाएगा। सभी शिक्षकों को यह सोचना चाहिए कि बच्चे हैं तब आप हैं, आपसे बच्चे नहीं हैं। अगर बच्चे नहीं रहेंगे ना तो आप किसी काम के नहीं हैं। तो अपने बैचेज को लाने पे, अपने काउंसलिंग के कोर्स को लाने पे, हर चीज पे ध्यान दीजिए, लेकिन उनके साथ, उन बच्चों के साथ जरूर खड़ा रहिए उसके साथ साथ जिन्होंने आपके साथ 1 साल समय दिया है। क्यों एनटीए के ऊपर कार्रवाई आज तक नहीं हो रही है? एनटीए पे कठोरतम कार्रवाई हो। शाम 7 से 8 बजे तक आप कल ट्विटर कैंपेन में आइए, सीयूईटी स्कैम जरूर उसमें अंकित करिएगा। क्यों? कुछ का समस्या जनसंख्या ही है तो पैसा क्यों वसूल रहे थे? 1200 कहा देते ना, नहीं ले पाएंगे एग्जाम। और पेरेंट के लिए मैं एक चीज जरूर कहूंगा, अपने बच्चों पे बिल्कुल विश्वास मत आप तोड़िएगा। आपके बच्चे ने बहुत मेहनत की है, इस बार गलती एनटीए कर रहा है और एनटीए का भुगतान जो है वो बच्चे कर रहे हैं। मैं आपके लिए इतना कर सकता हूं अपने एंड से। आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, मुझे बहुत दुख है इस बात का, बहुत पीड़ा है मुझे। जब आप फोन करके रोते हैं तो मुझे खुद तकलीफ होती है, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और एनटीए ने जिस प्रकार सीयूईटी के बच्चों के साथ अन्याय किया है, अब वक्त आ चुका है इस स्कैम के खिलाफ आवाज उठाने की। इस स्कैम के खिलाफ अपनी बात को उन जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाने की जिनकी जिम्मेदारी इस देश में व्यवस्था को बनाए रखने की है। लगभग 6 लाख बच्चों ने सीयूईटी का एग्जाम किन्हीं कारणों से नहीं दिया। हो सकता है 1 लाख ऐसे बच्चे हों जिन्होंने अपनी वजह से एग्जाम छोड़ा होगा, लेकिन अधिकांश बच्चे ऐसे हैं जो एनटीए की व्यवस्था की वजह से एग्जाम नहीं दे पाए। 3 बार 4 बार सेंटर चेंज करना, लगभग 45 दिनों तक सीयूईटी का एग्जाम चलना और समय पे एडमिट कार्ड का न मिलना, ऐसी कुछ अनियमितताएं लगातार एनटीए के द्वारा चलता रहा और अंतोगत्वा 40% बच्चों ने इस एग्जाम में हिस्सा नहीं लिया। एनटीए इसको उत्सव की तरह देख रहा है। न्यूज आर्टिकल इन दिनों एक बड़ा जो है चर्चा में है कि 60% अटेंडेंस डेब्यू एडिशन ऑफ सीयूईटी यूजी सेज एनटीए। एनटीए का कहना है कि 60% डेब्यू जो मैच हुआ है इस सीयूईटी का, उसमें मात्र 60% बच्चे आए हैं। अपने इनसे इन्होंने अनेक कारण दे दिया, जैसे कुछ कारण दे दिया कि नॉर्थ ईस्ट के विश्वविद्यालय बाद में अलग हो गए, कुछ अनियमितताओं के कारण खुद ही कह रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के विश्वविद्यालय अगर अलग हो गए तो किसकी जिम्मेदारी है? और सिर्फ 1-2 ऐसे कारण ये बचकाना दे के जो है अपनी जिम्मेदारी से बचना चाह रहे हैं। आप खुद अंदाजा लगाइए। एनटीए कहता है कि लगभग 15,90,000 ऑलमोस्ट 16 लाख बच्चे जो हैं सीयूईटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 16 लाख बच्चे अपनी 1200 रुपये की फी पे करेंगे। क्या ऐसा संभव है कि 6 लाख बच्चे अपनी फी जमा करके भूल जाएंगे? अरे आपने उसको बाध्य कर दिया। आपने ऐसी व्यवस्थाएं बनाई, 3 बार 4 बार 5 बार सेंटर पे जाके एग्जाम नहीं हुआ, एग्जाम के सेंटर पे गया तो पता चला किसी और सेंटर पे एग्जाम है। आपकी व्यवस्थाओं ने उस बच्चे की मानसिक स्थिति को तोड़ दिया और जिसके वजह से एग्जाम नहीं हुआ। हमारी मांग है कि आपकी वजह से, और कई तो बच्चे ऐसे भी हैं जिनको अभी तक एडमिट कार्ड नहीं मिला है। ट्विटर पे लगातार हमें ऐसे ट्वीट्स जो हैं वो बच्चे कर रहे हैं और मैं उसी के ट्वीट को कोट रिट्वीट कर देता हूं ताकि लोगों को यह पता चले कि जिसके साथ परेशानी हो उससे भी कांटेक्ट किया जा सके। एनटीए इनसे कांटेक्ट कर सकता है। और ऐसे बच्चे लगातार कह रहे हैं कि मेरा 5 अगस्त को एग्जाम था, सेंटर बदल दिया गया, इसके तहत कोई सूचना नहीं दी गई, न ही मुझे कभी भी मेल आया था जिसकी वजह से मेरा एग्जाम छूट गया था। मेरा एडमिट कार्ड पर अभी तक पुराना सेंटर ही दिख रहा है। मैंने आपको कई मेल हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया था, मुझे अभी तक कोई भी जवाब नहीं मिला। कृपया करके मेरा एग्जाम ले ले। यानी कि अभ्यर्थियों का एग्जाम जो है वह लिया जाना चाहिए। और इस तरह के कई मैसेजेस आप देखेंगे हमने लगातार कोट रिट्वीट किया। अब आप खुद मानिए अनियमितता किस स्तर का है। एनटीए खुद ही कह रहा है ना, 30 अगस्त को एग्जाम लिए और 30 अगस्त को देखिए, 30 अगस्त को जो है ये एनटीए जो है खुद ही ट्वीट कर रहा है। ये 30 अगस्त की ट्वीट है बच्चे की, 29 अगस्त की रात में, और देखिए खुद ही कर रहा है, प्लीज डाउनलोड योर एडमिट कार्ड आफ्टर सम टाइम इट हैज बीन डन। मतलब आप उस डेट को भी एडमिट कार्ड नहीं जारी कर रहे हैं जिस दिन बच्चे का एग्जाम है। रात को 11-12 बजे के आसपास आप एडमिट कार्ड भी जारी नहीं कर पा रहे हैं और सुबह उनका एग्जाम है। किस तरह की व्यवस्था है? और यहां एक और आप पढ़िए, सीयूईटी स्टूडेंट्स डिनाइड फॉर एंट्री बीइंग 5 मिनट्स लेट। 5 मिनट बच्चा परीक्षा केंद्र पर लेट पहुंचता है, आप उसकी परीक्षा नहीं लेते हैं। आप इतने कठोर नियम बनाए अपने लिए,
लेकिन उसका क्या, जो आपकी करतूतों की वजह से एग्जाम नहीं दे पाए, उन बच्चों का क्या जिनको अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया, और उन बच्चों का क्या जिन्होंने 3-3 बार 4-4 बार सेंटर पे गए और अभी उनका एग्जाम भी नहीं हुआ है। 6 लाख यानी 1200 से गुना करेंगे तो कुल मिला जुला के आप पाएंगे 78 करोड़ के आसपास का ये जो है बजट है। और 78 करोड़ तो सिर्फ एक पक्ष देख रहे हैं, बच्चों के आने जाने खाने रहने इन सब के खर्च को जोड़ेंगे तो कुल मिला जुला के लगभग 200 करोड़ से ज्यादा का घोटाला एनटीए के द्वारा किया गया है। कौन है इसका जिम्मेदार, और क्यों नहीं एनटीए जवाब दे रहा है, और क्यों नहीं एनटीए पे कार्रवाई हो रही है? एनटीए पे तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। शिक्षा मंत्रालय को, हमारे मिनिस्टर्स को, एजुकेशन मिनिस्ट्री को इन्वॉल्व होना चाहिए और एनटीए के ऊपर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। एनटीए बार बार ऐसा करेगा, आज आपके साथ किया है, कल किसी और के साथ करेगा, परसों किसी और के साथ करेगा। आज वक्त है टीचर्स कम्युनिटी के लिए, यूट्यूब कम्युनिटी के लिए। बच्चों के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कितना ट्वीट करेंगे अकेले वो, और ट्वीट कर भी देंगे तो कौन उनकी सुन रहा है? आप एक कम्युनिटी हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपके साथ 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख बच्चे जुड़े हैं, उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करिए। हमने अपनी इनसे ये इनिशिएटिव लिया है और मैं सभी शिक्षा जगत के लोगों से अनुरोध करूंगा, भले ही आप सीयूईटी के क्षेत्र से न जुड़े हों, लेकिन जरूर आप इन बच्चों की सहायता करिए जो तिल तिल के रोज जल रहे हैं। जाने कितने बच्चे फोन करते हैं, रोते हैं कि सर मैं क्या करूं, और हम लोग विवश हैं। अपने इनसे हम क्या बोले, क्या कर लें? बच्चे क्या करें तो उनका जो एग्जाम हो जाए, इसके लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन एक प्रयास हम जरूर कर सकते हैं उन बच्चों के लिए जो लगातार परेशान हैं, और एक उम्मीद उनको दिखती है कि सूरज सर कुछ कर पाए। तो हम आपके लिए एक ट्विटर कैंपेन कल शाम को चलाएंगे 7 से 8 बजे तक। आपका ट्विटर कैंपेन है, ये ट्विटर कैंपेन हमारा नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। और सूरज सर की कोई नीड नहीं है इसमें, सूरज सर नहीं भी रहे, ये ट्विटर कैंपेन चलना चाहिए शाम 7 से 8 के बीच सीयूईटी स्कैम के नाम से। सीयूईटी स्कैम में हमारी मांग होनी चाहिए कि जिन बच्चों को भी अनियमितता आई है उनका एग्जाम फिर से लिया जाए। कई बच्चों के कंप्यूटर बंद कर दिया आपने, अब कहेंगे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? आपको बच्चा मेल कर रहा है, आप चेक करिए कि बच्चे ने आपको कंप्लेंट किया है नहीं। और जिन जगहों से भी इस तरह की समस्या आई हैं, जो बच्चे भी आपको मेल कर रहे हैं, जिनका सेंटर आपने 5 बार बदला, उनको मौका दीजिए, एग्जाम लीजिए, तब रिजल्ट जारी करिए। ये उत्सव मनाने का समय नहीं है कि 40% कट ऑफ जो है वो नीचे चला जाएगा, 40% कंपटीशन कम हो जाएगा। सभी शिक्षकों को यह सोचना चाहिए कि बच्चे हैं तब आप हैं, आपसे बच्चे नहीं हैं। अगर बच्चे नहीं रहेंगे ना तो आप किसी काम के नहीं हैं। तो अपने बैचेज को लाने पे, अपने काउंसलिंग के कोर्स को लाने पे, हर चीज पे ध्यान दीजिए। लेकिन उनके साथ, उन बच्चों के साथ जरूर खड़ा रहिए उसके साथ साथ जिन्होंने आपके साथ 1 साल समय दिया है। उन बच्चों की क्या गलती आप बताइए ना। आप तो खुद भी सेंसिटिव हैं, लेकिन एक भी बार बोलना आप जायज नहीं समझते। क्यों नहीं जायज समझते हैं? अपनी कंपनी रूल से आप बंधे हुए हैं। कुछ चीजों को मैं मानता हूं कि बड़े बड़े कंपनीज आज सीयूईटी को देख के, जब ये सीयूईटी नीट में मर्ज हो जाएगा, जब ये सीयूईटी जेई में मर्ज हो जाएगा, तब इन बच्चों की आवाज उठाएंगे। जेई के लिए हजारों लोग आवाज उठा रहे हैं, नीट के लिए हजारों लोग आवाज उठा रहे हैं। क्या सीयूईटी के बच्चे नहीं है क्या? इनकी क्या गलती है बताइए? और कुछ लोग कहेंगे 15 लाख 16 लाख, अरे जो भी आंकड़ा है, चाहे 150 करोड़ का आंकड़ा हो, तो 150 करोड़ के एग्जाम कराने की जिम्मेदारी जब आप लिए तो कराएंगे ना, चाहे आप जैसे कराएं। नहीं तो जिम्मेदारी क्यों लिए? आप कहते थे हमसे नहीं होगा। अलग अलग यूनिवर्सिटी ले रही थी एग्जाम, लेकिन आप जबरदस्ती हर एग्जाम में घुसते हैं और हर एग्जाम को बर्बाद कर रहे हैं। आपके अगर कारनामे गिनाने लग जाएं तो उसका अंत ही नहीं होगा। जब से आपकी स्थापना हुई है एनटीए महोदय, तब से आपने कोई ढंग का काम नहीं किया है। लगातार बच्चे झेल रहे हैं, और हर साल के बच्चे चेंज हो जाते हैं, आपको कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। क्यों एनटीए के ऊपर कार्रवाई आज तक नहीं हो रही है? एनटीए पे कठोरतम कार्रवाई हो, और जो जिम्मेदार लोग हैं इस चीज के लिए उनको सजाएं मिलनी चाहिए। इतने लोग परेशान हैं, हजारों हजार की संख्या में, लाखों लाख की संख्या में पेरेंट परेशान है, लाखों लाख की संख्या में स्टूडेंट परेशान है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। क्या बोला जाए? ऐसी व्यवस्था पे कुछ बोलने का मतलब बच ही नहीं जाता है। लेकिन एक प्रयास बच्चों हम लोग अपनी से जरूर कर सकते हैं इस न्याय के लिए कि जिन बच्चों का भी एग्जाम छूटा है, जिन बच्चों का एग्जाम एनटीए के कारण नहीं हो पाया है, उनको एक मौका जरूर मिलना चाहिए। और शाम 7 से 8 बजे तक आप कल ट्विटर कैंपेन में आइए, सीयूईटी स्कैम जरूर उसमें अंकित करिएगा, क्योंकि इसी को ट्रेंड कराइए और सीयूईटी स्कैम के नाम से अपनी बात रखिए। और अपनी बात को जब रखेंगे तो उसमें आप राष्ट्रपति भवन को जरूर जो है मेंशन कर दीजिए, पीएमओ इंडिया को मेंशन करिए, लोकल जो सांसद आपके हैं उन तक अपनी बात पहुंचाइए, जिनको आपने वोट जिता के सांसद भेजा दिल्ली में कि सांसद महोदय घूमिए जाइए,
हमारे वोट के बल पे आप बैठिए दिल्ली में, घूमिए लग्जरी गाड़ी में, फॉर्च्यूनर घुमाइए, 40 गाड़ी आगे पीछे लेके चलिए, क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? आपके क्षेत्र के बच्चे जो है करा रहे हैं, उनका एग्जाम नहीं लिया जा रहा है, 1200 रुपये वसूली कर ली गई, एग्जाम ही नहीं लिया गया, एडमिट कार्ड ही नहीं दिया गया। क्या कर रहे हैं दिल्ली में आप? अरे इनकी आवाज संसद भवन में उठाइए, चाहे लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, आप विधायिका में हो, कहीं भी हैं, इनकी आवाज बनिए। आप रिप्रेजेंटेटिव इसीलिए नियुक्त किए गए हैं। न्यूज नेटवर्क को आप जरूर टैग करें, चाहे आपको जिसको भी लगता है, आज तक को लगता है, एनडीटीवी को लगता है, जो भी लगता है आपकी आवाज सुने, आपके कोई जान पहचान के पत्रकार हैं उन तक इसको टैग करिए। जो भी इन्फ्लुएंसर हैं, जैसे सोनू सूद सर हैं, मनीष कश्यप जी हैं, इन लोगों को टैग करिए कि आपकी बात उन तक पहुंचे और ये लोग आपकी बात को उठाएं। और एनटीए को जरूर टैग करिए ताकि उसको उसकी करतूत जो है वो पता चलते रहे कि उसके खिलाफ अब बच्चे नामबंद हो गए हैं। एनटीए को जवाब देना चाहिए। भाई साहब चुप है, मौनी अमावस्या लगता है इसने कर लिया है, इसको जवाब ही नहीं देना है। 103 बच्चों का एग्जाम कहा कि हमने नहीं लिया, क्या आपने रिपोर्ट दिया 103 बच्चों पे? 3 दिन 4 दिन हम लोग वेट कर लिए, तब इस वीडियो को बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको हम रातों रात वीडियो बना दिए और हम लोग हड़बड़ी में कोई वीडियो नहीं बनाए। इन 103 बच्चों के बारे में अपने पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं कोई लेटेस्ट डाला? क्या इनको आप व्यक्तिगत तौर पर बुला के एग्जाम ले लेंगे? क्या चल रहा है ये? और यूजीसी के चेयरमैन साहब रोज ट्वीट करते हैं सफलतापूर्वक इतना एग्जाम करा दिया, सफलतापूर्वक इतना एग्जाम करा दिया। तो सफलतापूर्वक जब सब एग्जाम आप करा ही दिए तो असफलता की जिम्मेदारी कौन लेगा? असफलता की जिम्मेदारी बच्चे की, असफलता की जिम्मेदारी एनटीए की। वाह, धन्य है एनटीए, धन्य है हमारे यूजीसी के चेयरमैन, धन्य है इस देश की शिक्षा व्यवस्था, और धन्य है वो लोग जो ऐसे चीजों में भी सबको समर्थन करने पहुंच जाते हैं। इतना लोग है तो होगा ही, सब कुछ का समस्या जनसंख्या ही है, तो पैसा क्यों वसूल रहे थे? 1200 कह देते ना नहीं ले पाएंगे एग्जाम। पैसा वसूलने में कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन जब काम करने की बारी आएगी तब आपको समस्याएं दिखेंगी। खराब कंप्यूटर बच्चे को थमा देंगे, खराब किसी मोबाइल में कहेंगे तुम एग्जाम दे दो, ये आप व्यवस्था है। और आपके खिलाफ जो बोलेगा उसके खिलाफ आप अलग सेक्शन ले लेंगे। ये आपने व्यवस्थाएं बना के रखी हैं और इसके खिलाफ जरूर कल 7 से 8 तक #CUET स्कैम और आपकी जो मांग है कि मेरा एग्जाम लिया जाए, मेरा एडमिट कार्ड जारी करिए, इस पे अड़िग रहिए। जिन बच्चों के साथ ये घटना हुई है, जिन बच्चों के साथ नहीं हुई है, ध्यान रखिएगा, जिनके साथ आज नहीं हुआ है कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा, लेकिन एनटीए किसी का सगा नहीं है और ऐसा कोई नहीं जिसे इसने ठगा नहीं है। तो एनटीए के खिलाफ अपनी आवाज जो है बुलंद करिए। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास के दोस्तों में आपके किसी रिश्तेदार के साथ गलत हुआ है, उनका सपोर्ट करिए। और पेरेंट के लिए मैं एक चीज जरूर कहूंगा, अपने बच्चों पे बिल्कुल विश्वास मत आप तोड़िएगा। आपके बच्चे ने बहुत मेहनत की है, इस बार गलती एनटीए कर रहा है और एनटीए का भुगतान जो है वो बच्चे कर रहे हैं। टीचर्स का प्रेशर झेल रहे हैं, पेरेंट्स का प्रेशर झेल रहे हैं, सोसाइटी का प्रेशर झेल रहे हैं। क्या करेंगे बच्चे को तो एक इक्विवेलेंट फील्ड ही नहीं मिला, एक बराबरी का मौका ही नहीं मिला कि वो लड़ाई कर सके। और 40% कम की बात कर रहे हैं यूट्यूबर्स। मुझे बहुत शर्म आती है सोच के कि कैसे कोई ये कह सकता है कि 40% कट कम हो गया। अरे 2-4-5% बच्चे, 10% बच्चे छोड़ दिए होंगे एग्जाम। भाई कोई फॉर्म भर के एग्जाम छोड़ता नहीं है शौक से, कुछ ना कुछ कारण उत्पन्न हुए हैं और ऐसा कहीं नहीं होता है। हर एग्जाम में आप देखेंगे ऑलमोस्ट 85% से प्लस का अटेंडेंस होता है। यहाँ पे अटेंडेंस इतना कम क्यों है? बेवकूफ है क्या बच्चे? पैसा उनके पास ज्यादा हो गया क्या कि देश में सबके पास इतना पैसा भर गया कि जब एनटीए को पहुंचा रहा जाके? तो चीज़ों को समझिए और हर चीज़ को गलत तरीके से इंटरप्रेट मत करिए। और जरूर आप ट्विटर पे सबको टैग करते हुए मैं आपकी आवाज़ को लगातार अपने ट्विटर हैंडल @SurajBHU से, और कल जो हम लोग ट्विटर कैंपेन चलाएंगे उसमें @WorldBHU से भी आपका पहला ट्वीट हम लोग इसी से करेंगे। तो आप जरूर जुड़े रहिए इनसे। साथ ही इन सारे ट्विटर हैंडल्स को जो है आप राष्ट्रपति भवन, PMO, एनटीए, इसके साथ साथ लोकल सांसद, न्यूज नेटवर्क, इन्फ्लुएंसर्स, इन लोगों को टैग करके अपनी बात #CUET स्कैम के नाम से कल 7 बजे से 8 बजे तक हम लोगों को अपनी बात देश के सामने रखनी है। मुझे नहीं पता है इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन हमारे मन में कम से कम ये कसक तो नहीं होनी चाहिए कि हमने एक प्रयास भी नहीं किया। तो बच्चों, मैं आपके लिए इतना कर सकता हूं अपने इनसे। आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, मुझे बहुत दुख है इस बात का, बहुत पीड़ा है मुझे। जब आप फोन करके रोते हैं तो मुझे खुद तकलीफ होती है, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अगर हमारे हाथ में होता तो मैं जरूर आपके साथ जो है चलता कहीं पे भी, आप जहां बोलते हैं। लेकिन एक प्रयास मैं आपके लिए ये कर रहा हूं, और अगर आपको लगे कि आपके आसपास आपके साथ किसी बच्चे के साथ अन्याय हुआ है, जरूर इस मूवमेंट से जुड़िए और इसको फैलाइए कल, ताकि कल 7 से 8 तक ट्विटर पे सिर्फ और सिर्फ CUET स्कैम दिखना चाहिए। और CUET स्कैम के बाद एनटीए पे कार्रवाई जरूर हो, इन बच्चों के साथ न्याय के साथ साथ एनटीए पे कार्रवाई सुनिश्चित हो, ये हमारी मांग है।
बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कुछ सकारात्मक परिवर्तन जो है वह देखने को मिले, आपके साथ कुछ अच्छा हो,